क्या हुआ भैया? किसी और अतिथि के द्वारा लाए गए मिष्ठान शेष है क्या? नहीं गणेश, अब कोई मिष्ठान शेष नहीं, किंतु भोजन के पश्चात निद्रा मग्न होना उचित नहीं। अभी तो टहलना चाहिए। मैं भी टहलने ही जा रहा हूँ, आओ तुम भी चलो। माँ, मैं निद्रा करना चाहता हूँ और भैया मुझसे परिश्रम करवाना चाहते हैं, वो भी मेरे जन्म दिवस पर। पुत्र गणेश, तुम्हारे भ्राता सर्वथा उचित कह रहे। तुम जाओ और जाकर टहलकर कैलाश की एक परिक्रमा पूर्ण करो। अच्छा, जैसी आपकी आज्ञा माता। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं पुत्र, बस तुम्हें अपने हृदय के समीप रखना चाहती हूँ। क्या हुआ माँ? गणेश कहीं दूर थोड़े ही जा रहा है। मैं तो मात्र उसे कैलाश में ही टहलने ले जा रहा हूँ और फिर हम दोनों लौट आएंगे। किंतु माँ, यदि आप नहीं चाहती हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। देखा माँ, आपके दुलार को कारण बनाकर ये टहलने से बचना चाहता है। नहीं पुत्र, अब और नहीं रोकूंगी। तुम जाओ और जाकर अपने भ्राता के साथ परिक्रमा कर। चलो गणेश, आओ। माँ, अब चलो भी गणेश, आओ। ज्ञात नहीं क्यों अपने पुत्र गणेश को लेकर मुझे अचानक विचित्र सी आशंका हुई। नहीं नहीं, गणेश का जन्म दिवस, इसीलिए मैं इतनी भावुक हो रही हूँ। मेरा पुत्र विघ्न हरता है, तो भला उस पर कोई संकट कैसे आ सकता है? पूर्व में ही बहुत विलंब किया मैंने। अब शीघ्र मुझे माता पार्वती तक पहुंचना होगा। चलते समय गहरी श्वास लेते रहो गणेश। टहलते समय श्वास के उचित प्रवाह से शरीर को भोजन के पाचन में सहायता प्राप्त होती है। तो तुम श्वास ले रहे हो ना गणेश? गणेश, तुम यहाँ टहलने आए हो, यहाँ रुककर पुष्पों की सुगंध का आनंद लेने नहीं। चलो मुझसे गति मिलाकर चलो। आज भैया तो मुझे छोड़ने वाले ही नहीं, उनका कहा तो मानना ही होगा मुझे। गणेश, टहलने का लाभ तो तभी होगा जब तुम तीव्र गति से चलोगे। तीव्र गति? हाँ हाँ, चलता हूँ भैया, चलता हूँ। अरे ये क्या? गणेश जी का उदर इतना विशालकाय हो गया है कि जिस कारण से वे उचित प्रकार से चल तक नहीं पा रहे हैं। मिष्ठान का आनंद ऐसा होगा। उचित है भैया, मैं तीव्र गति से ही चलता हूँ फिर। चलो। भैया से गति मिलाकर चलना तो मेरे वश में ही नहीं। कदाचित भैया को ही अकेले आगे जाने देने का उपाय सोचना होगा मुझे। गणेश तो फिर पीछे छूट गया। गणेश, आओ।
आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ। चलो, तुम्हारे साथ चलने से तो उत्तम है कि मैं अकेला ही आगे बढ़ जाऊं। आप मुझे ऐसी उलाहना क्यों दे रहे हैं भैया? अभी मैं तो आरंभ ही कर रहा हूँ ना। कुछ ही समय में अवश्य आपसे भी तीव्र वेग से आगे बढ़ूंगा। अच्छा, तो लो अपना समय और पहुंचो मुझ तक, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ पिताश्री के ध्यान स्थल। अब मुझे तो ऐसे ही तीव्र वेग से टहलने का अभ्यास है, ठीक है? गणेश जी, इतने विशालकाय उदर के साथ आप कितना भी प्रयास करें, किंतु कुमार कार्तिकेय के साथ नहीं चल सकेंगे और ना ही उन तक पहुंच पाएंगे। अब मैं अपने अनुसार इस कैलाश की परिक्रमा करूंगा। माता का आदेश है तो इतना तो करना ही होगा ना मुझे। मूषक जी, मूषक जी। प्रभु, वो बुला रहे हैं मुझे। मुझे तो प्रतीत हुआ वो विश्राम कर रहे होंगे। अच्छा, देखता हूँ क्या बात है। मूषक जी। प्रभु, क्या हुआ प्रभु? आप निद्रा में होकर विश्राम क्यों नहीं कर रहे हैं? कहाँ मूषक जी? माँ और भैया ने मुझे टहलने भेज दिया। उन्होंने कहा भोजन के तत्काल बाद निद्रा में लीन नहीं होना चाहिए। देखिए, भैया तो आगे भी बढ़ गए। अच्छा, तो आपने मुझे अपना साथ देने के लिए बुलाया है ना? ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है प्रभु। चलिए प्रभु। हाँ मूषक जी, चलिए। अरे मूषक जी, आगे कहाँ चल दिए आप? इधर आइए, इधर। अरे क्या हुआ प्रभु? आप चल क्यों नहीं रहे हैं? अरे साथ नहीं मूषक जी, मुझे इस परिक्रमा को समाप्त करने में सहायता चाहिए। मेरे प्रिय वाहन, अब कैलाश की परिक्रमा आप पर आरूढ़ होकर करूंगा मैं। अवश्य प्रभु, अवश्य। बेचारे मूषक जी, वो कुछ कहने में तो असमर्थ हैं, किंतु गणेश जी के उदर के बोझ के नीचे दबे जा रहे हैं। आगे बढ़िए मूषक जी, आगे बढ़िए। जितनी शीघ्रता से हम ये परिक्रमा संपन्न करेंगे, उतनी ही शीघ्र हम लौटकर विश्राम करने के लिए मुक्त होंगे। इसलिए अब ये सब आपके ऊपर है मूषक जी। चलिए चलिए। मेरे ऊपर तो आप है प्रभु। माता, आपकी संध्या की पूजा का समय हो गया है। जी नंदी जी। माता, यमराज जी, आप इतने व्याकुल प्रतीत हो रहे हैं। सब कुशल तो है ना? मुझे माता से शीघ्र अतिशीघ्र मिलना है। कुछ बताना है उन्हें। किंतु माता तो संध्या की पूजा के लिए भीतर चली गईं और उनकी पूजा में व्यवधान डालना तो उचित नहीं। आप थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए। वैसे भी आज की पूजा अति विशेष है। आज गणेश जी का जन्म दिवस है, इसलिए माता को एक विशेष अवधि में पूजा करनी है। समय व्यतीत होता जा रहा है। कहीं इसी ऊहापोह में वो अमंगल क्षण ना आ जाए और मैं माता को कुछ बता ना सकूं। अरे अरे संभालिए मूषक जी, संतुलन बिगड़ रहा है मेरा। किसी भी प्रकार की अति उचित नहीं, वो हमें दुख पहुंचा सकते हैं।